तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग रिलीज़ होने के बाद आप में से काफ़ी सुपर फैन से कमेंट कर रहे थे कि स्टॉर्म ब्रेकर और किंग कॉन्ग एक्स में से कौन सी कुल्हाड़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब ये दोनों एक्स अपनी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। तो आज हम इन्हें कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वेपन ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग कॉन्ग एक्स की। तो कॉन्ग के घर ढूंढने की जर्नी में हमें पता चला कि कॉन्ग का घर बेसिकली हॉलो अर्थ में है। मॉन्स्टर वर्स में हॉलो अर्थ ज़मीन के अंदर की दुनिया को कहा जाता है। इस दुनिया में कॉन्ग एक एंशिएंट कासल को डिस्कवर करता है जहाँ पर उसे एक वेपन मिलता है जिसका साइज अप्रोक्स 3962 सेंटीमीटर था। इस हथियार को एंशिएंट टाइटन्स ने बनाया था क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की खानदानी दुश्मनी है। ये दोनों टाइटन्स हज़ारों सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन गॉडजिला की रेस कॉन्ग की रेस से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए एंशिएंट मंकीज ने एक एक्स बनाई जिसका हैंडल एक टाइटन के हड्डी से बना था। फिल्म मेकर्स के हिसाब से इसका जो ब्लू कलर का पार्ट ग्लो करता है वो गॉडजिला जैसे टाइटन के बॉडी का पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कॉन्ग की एक सेम गॉडजिला के पीठ पर जो कांटे हैं वैसी दिखती है। एंशिएंट कॉन्ग्स ने इसे और वेपन्स बनाए थे, लेकिन हो सकता है कि वो हॉलो अर्थ में ही कहीं पर हो। इस एक्स को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से, इसमें ये एक्स ग्लो नहीं करती है और इसका डैमेज भी काफ़ी कम हो जाता है। जब ये एक्स अपने नॉर्मल फॉर्म में थी तब कॉन्ग मेगा गॉडजिला को मार रहा था, लेकिन वहाँ सिर्फ चिंगारी निकल रही थी। लेकिन जब गॉडजिला इसको चार्ज कर देता है तब सेम एक्स मेगा गॉडजिला को कट कर देती है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि कॉन्ग इसे अपनी मर्जी से चार्ज नहीं कर सकता। इसे चार्ज करने के लिए गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ चाहिए, नहीं तो हॉलो अर्थ में जाकर इसे अपनी जगह पर रखना पड़ेगा, जिसके बाद ये चार्ज हो जाएगी। इस एक्स की मदद से कॉन्ग बिल्डिंग को आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को झेल सकती है, ये गॉडजिला की स्किन को कट कर सकती है और इसने गॉडजिला को नॉकआउट भी कर दिया था। लेकिन इतने ज़ोरदार हिट के बावजूद भी गॉडजिला सिर्फ कुछ सेकेंड्स में वापस खड़ा हो गया था। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में इस एक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन फिल्म मेकर्स ने कहा है कि फ्यूचर में इसे और एक्सप्लोर किया जाएगा। और मॉन्स्टरवर्स के फेज़ 2 में कॉन्ग की एक या शायद दो मूवीज़ है, तो तब हमें ये एक्स देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर की। तो जब थैनोस ने आधे एसगार्डियंस और इटरी के फैमिली को मार दिया तब थॉर निडेवलर जाता है एक नया म्यूनर बनाने, लेकिन इटरी थॉर को एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन बनाकर दे देता है। स्टॉर्म ब्रेकर 9 रियलम के सबसे पावरफुल मेटल ओरू से बना है। स्टॉर्म ब्रेकर बनाते टाइम थॉर की बॉडी जल गई थी न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स की वजह से, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर हाथ में लेते ही उसकी बॉडी हील हो गई। वैसे स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई एन्चेंटमेंट नहीं है, लेकिन थॉर और उसमें एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। जब इटरी ने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था तब थॉर ने इसे हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि वो उस हालत में था ही नहीं, लेकिन फिर भी थॉर इस वेपन को कंट्रोल कर रहा था। थॉर अपने विल पर स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुला सकता है। जब से थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिला है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी है। इसने थैनोस का हाथ और सिर एक झटके में काट दिया। आउटराइडर्स इसके सिर्फ एक हिट में मर रहे थे और थैनोस के ड्रॉप शिप को तो स्टॉर्म ब्रेकर दिवाली के फटाकों की तरह फोड़ रहा था। स्टॉर्म ब्रेकर के दो फीट्स है जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है। फर्स्ट, वो बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है। बाइफ्रोस्ट एक हाइपर डायमेंशनल ब्रिज है जिसका यूज़ करके एसगार्डियंस 9 रियलम्स में ट्रैवल करते हैं, लेकिन अगर इस पोर्टल को कुछ मिनट्स के लिए खुला छोड़ दे तो ये पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दे। और सेकेंड, इसने इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कट किया है। अब कुछ सुपर फैंस कहते हैं कि इस समय पर थैनोस रेडी नहीं था, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। सिर्फ पावर स्टोन पूरे प्लैनेट को 10 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए अगर थैनोस किसी प्लैनेट पर सेम बीम को यूज़ करता तो शायद वो प्लैनेट कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तो अब इन्हें कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर लोग इनके साइज़ को लेकर ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि स्टॉर्म ब्रेकर का साइज़ अगर छोटा भी है तब भी वो एसगार्ड का सबसे पावरफुल हथियार है, और म्यूनियर का साइज़ तो स्टॉर्म ब्रेकर से भी छोटा था। लेकिन थॉर 1 में म्यूनियर ने एक फ्रोस्ट जायंट को ठोक दिया था। न्यूयॉर्क बैटल के टाइम पर थॉर ने म्यूनियर से एक लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया। इस पर तो एलियन मेटल का आर्मर था, लेकिन आखिर में वो लिवाइथन मारा गया। और ये सब कम पड़ जाए तो थॉर सिकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और अगर थॉर म्यूनियर के साथ ये सब कर सकता है तो स्टॉर्म ब्रेकर तो म्यूनियर के कंपैरिजन में एक ज़्यादा सुपीरियर वेपन है। इसलिए अगर थॉर गॉडजिला के अगेंस्ट स्टॉर्म ब्रेकर यूज़ करता है तो साइज़ का इशू तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन साइज़ को हम साइड रखें, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर एक पावरफुल वेपन बन जाता है। सबसे पहले तो स्टॉर्म ब्रेकर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा वो बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है, और तीसरा ये इन्फिनिटी स्टोन के पावर को कट कर चुका है। लेकिन कॉन्ग की एक्स ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले तो उसमें खुद की कोई पावर नहीं है, मोबाइल की तरह उसे चार्ज करना पड़ता है।
दूसरा वो एक नॉर्मल एंशिएंट एक्स है जिसे कॉन्ग के पूर्वजों ने बनाया था, और थर्ड इसका हैंडल और शार्पनेल गॉडजिला जैसे टाइटन के हड्डी से बना है। सोचो अगर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की जगह किंग कॉन्ग का एक्स थैनोस पर फेंकता तो क्या होता। बेसिकली वो एक्स वही खत्म हो जाती। गॉडजिला के पीठ का कांटा यूनिवर्सल लेवल की पावर होल्ड करने वाले इन्फिनिटी स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और सिर्फ पावर स्टोन पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उस प्लेनेट के बीइंग की हड्डी को डिस्ट्रॉय करने में कितना टाइम लगेगा। और ये सब अगर हम साइड रख दें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनको बनाने का पर्पस। एंशिएंट कॉन्ग ने गॉडजिला जैसे टाइटन से लड़ने के लिए इस एक्स को बनाया था, लेकिन एटरी को इन्फिनिटी स्टोन की पावर पता थी, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन को टक्कर देने के लिए थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिला। गॉडजिला ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्टोन्स पूरे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकते हैं। और स्टॉर्म ब्रेकर को इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को मारने के लिए बनाया था। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन थैनोस को टक्कर देने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर एक परफेक्ट वेपन था। इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने का मकसद भी किंग कॉन्ग एक्स से बड़ा है। तो अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो स्टॉर्म ब्रेकर एक सुपीरियर और पावरफुल वेपन है एज़ कम्पेयर टू किंग कॉन्ग एक्स। वैसे फिल्म मेकर्स ने कहा है कि फ्यूचर में इसे और एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस बैटल का विनर स्टॉर्म ब्रेकर ही रहेगा। तो ये थी आज की सुपर बैटल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा वेपन ज़्यादा अच्छा लगता है, किंग कॉन्ग एक्स या स्टॉर्म ब्रेकर। वैसे ये फैक्ट है कि आपको कोई भी पसंद आए आप एक को भी नहीं उठा सकते। स्टॉर्म ब्रेकर उठाने के लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ चाहिए, और किंग कॉन्ग एक्स को उठाने के लिए मतलब अपनी हाइट 400 फीट तो भी होनी चाहिए। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।